बांग्लादेश में नई इस्लामी फोर्स खड़ी हो गई है जो जबरदस्त नफरत फैला रही है। इनका टारगेट सिर्फ एक है, हिंदू और हिंदुस्तान। ये बंगाल प्राइड के नाम पर नहीं लड़ रहे, मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। इनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई थ्योरी नहीं, एक थ्योरी, तख्ता पलट कर दो, कानून की किताब जला दो, मजहब की किताब लागू कर दो। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर अमेरिका चुप है, चीन घात लगाए देख रहा है। सुपर पावर्स ये भूल रहे हैं कि इस्लामिक फोर्स का अजगर बांग्लादेश के बाद उन्हें भी डस सकता है। इस जिहादी फोर्स का दूसरा टारगेट हम ही हैं। अभी भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है, लेकिन ऑपरेशन कभी भी करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए और आप समझ पाएंगे कि ढाका से दिल्ली का जिहादी रूट मैप कैसे बनाया जा रहा है। इस्लामिक फोर्स इन बांग्लादेश, इसका सबसे विभत्स चेहरा ये है। इस्लामिक फोर्स के कट्टरपंथियों ने हिंदू दीपू दास को बीच चौराहे पर लटकाया और जलाकर मार डाला। इस्लामिक फोर्स इन बांग्लादेश, इसका दूसरा और सबसे खतरनाक चेहरा ये है। इस्लामिक फोर्स के कट्टरपंथी उस्मान हादी के सुपुर्दे खाक होते ही मजहबी नारों के साथ बांग्लादेश की संसद में घुस गए, संसद पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी। इस्लामिक फोर्स इन बांग्लादेश, इसका तीसरा चेहरा ये है, हिंदुस्तान से नफरत। इस्लामिक फोर्स के जिहादियों ने नफरत की सारी सीमाएं लांघ दी। चटगांव में भारत के असिस्टेंट हाई कमीशन पर हमला कर दिया। इस्लामिक फोर्स इन बांग्लादेश, इसका चौथा चेहरा यह है। जब बांग्लादेश को बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर को इस्लामिक फोर्स ने जला डाला और जिस पार्टी ने बांग्लादेश को तरक्की तक पहुंचाया उसके दफ्तर को फूंक डाला। इतना ही नहीं, इन जालिमों ने अवामी लीग के नेता की बेटी को भी जलाकर मार डाला। बांग्लादेश में इस्लामिक फोर्स खड़ी हो चुकी है। बांग्लादेश जल रहा है, सिर्फ नफरत का निजाम चल रहा है। ना आर्मी है, ना पुलिस है, ना कोई सरकार है, सिर्फ इस्लामिक फोर्स का जुल्म और अत्याचार है। कोई जमात का झंडा उठा रहा है, कोई आईएसआईएस का नारा लगा रहा है, कोई हमास का नाम ले रहा है, कोई मुनीर के तलवे चाट रहा है, कोई कश्मीर का पर्चा उड़ा रहा है। इन सब का मकसद एक है, बांग्लादेश में इस्लामिक फोर्स की हुकूमत। अब इस्लामिक फोर्स ने भारत विरोधी उस्मान हादी का पोस्टर लॉन्च कर दिया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश से हटाकर उस्मान हादी के कद को बड़ा कर दिया है। इनका मकसद बांग्लादेश नहीं है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक फोर्स है। किसी को मारो, किसी को काटो, किसी को पकड़ो, बस इनको इस्लामिक राज से मतलब है। इनके लिए बांग्ला प्राइड ढकोसला है और सबसे आगे इस्लामी राज है। और यही बांग्लादेश की इस्लामिक फोर्स का सबसे डराने वाला थॉट है। ये कैसे काम कर रहा है और इस्लामिक फोर्स कौन चार्ज कर रहा है, खुद देख लीजिए। यह है आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, एबीटी का चीफ जसीमुद्दीन रहमानी, जो ढाका की सड़कों पर खुलेआम नफरत फैला रहा है और भारत और हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेशियों को भड़का रहा है। नरेंद्र मोदी
المسلمين المكروبين في فلسطين آمين. اللهم انصر المسلمين المكروبين في كشمير اللهم انصر المسلمين المكروبين في أراكان اللهم انصر المسلمين المظلومين المكروبين في كل مكان اللهم خلد ملكنا وممالك الإسلام عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر। दीपुदास को जिंदा क्यों जलाया गया? चटगांव में भारतीय कमीशन को क्यों निशाना बनाया गया? वजह जसीमुद्दीन रहमानी जैसे आतंकी हैं जो बांग्लादेश में इस्लामिक फोर्स को नफरत की यूरिया से सींच रहे हैं और खुलेआम उन्माद फैला रहे हैं। ऐसे एक नहीं सैकड़ों रहमानी हैं जो बांग्लादेश में जहर उगल रहे हैं। उसी में से एक ये भी है। जुबैर अहमद तशरीफ बांग्लादेश का इस्लामी चरमपंथी है। इसको सुनिए, फिर आप समझ पाएंगे कि कैसे बांग्लादेश इस्लामिक फोर्स के शिकंजे में कसता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर जुबैर ने भारत और हिंदुओं को धमकाया है। जैसे दीपुदास को मारा वैसे ही बांग्लादेश के एक एक हिंदू को तड़पाएंगे। রবিচন্দ্র দাসের পুত্র দীপুচন্দ্র দাস দীপুচন্দ্র দাসকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছেন। খুব আমি সবকিছু খুলে বলতে পারছি না, যেহেতু ফেসবুকের গাইডলাইনের ব্যাপার স্যাপার আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে बांग्लादेश की इस्लामिक फोर्स ने उस्मान हादी की मौत को ऐसे ही ऑन नहीं किया है। ऐसे ही नहीं, लाखों जिहादी हादी के जनाजे में पहुंच गए। सच तो यह है कि हादी के भीतर भी वही नफरत थी, वही मिशन था जो इस्लामिक फोर्स चाहती थी, भारत से नफरत। यह हादी की छोटी बहन है। सुनिए कैसे इसके भीतर इस्लामिक फोर्स का डाला गया वायरस कुल बुला रहा है। লড়াই কিন্তু আজকের না, এই লড়াই আমাদের 200 বছরের লড়াই। আমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবো না। ভারতের আওয়ামী লীগ চাইতেছে নির্বাচন বানচাল করতে হবে। নির্বাচন কোনোভাবেই বানচাল করতে দেওয়া যাবে না। সন্ত্রাসীদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যাবে না, সে যে দলের হোক। আমাদের একটাই কথা, ইনসাফের বাংলাদেশ হয়ে থাকবে। আমরা কোন রাষ্ট্রের চাবি থাকতে চাই না। আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে বাঁচতে চাই। हादी क्यों मारा गया? किसने मारा? किससे इसका फायदा हुआ? ये बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि भारत विरोधी हादी की मौत से फायदा किसको हो रहा है ये दुनिया समझ रही है, और यही बांग्लादेश को भी समझना है। जो हादी की मौत को भारत से जोड़ रहे हैं, शेख हसीना की पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं। सच तो यह है कि हादी की मौत से असल फायदा इस्लामिक फोर्स को ही है। मतलब साफ है और मकसद इनका एकदम क्लियर है। इस्लाम के नाम पर देश पर कब्जा कर लो, तख्ता पलट दो। पहले शेख हसीना का तख्ता पलटा, यूनुस को लाया, अब उसका भी तख्ता पलट कर दो। इस्लामी फोर्स सिर्फ धर्म की सत्ता बांग्लादेश में चाहती है, और ये कितनी ताकतवर बन चुकी है इसके सामने बांग्लादेश की आर्मी भी हाथ जोड़कर खड़ी हो चुकी है। ये इस्लामिक फोर्स का खौफ है, हाथों में हथियार है, लेकिन पूरी बांग्लादेश की आर्मी इनके सामने हथियार डाल चुकी है।
इस वक्त बांग्लादेश को सीरिया बनाने की तैयारी हो रही है। इस्लामिक फोर्स बांग्लादेश को सीरिया बनाने की कोशिश कर रहा है और ये दिन दूर नहीं जब साउथ ईस्ट एशिया का बांग्लादेश इस्लामिक फोर्स का अड्डा बन जाएगा। बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, इस्लामिक फोर्स पूरी दुनिया में अपना पैर जमा रही है। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर निहत्थों को गोली चलाने वाले कौन थे? किस सोच ने 15 बेकसूरों को मार दिया? ऑस्ट्रेलिया जिनकी जड़ों को ढूंढ रहा है वो कौन है? वो यही इस्लामिक फोर्स है जिसका एक चेहरा बांग्लादेश में खड़ा हो रहा है। और जो लोग, जो देश इस पर खामोश हैं, वो भूल रहे हैं ये जहरीले अजगर हैं जो आज नहीं तो कल उनको भी निगल जाएंगे। और इन्हीं का जिक्र ट्रंप सरकार की डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने किया है। Continue to actively plot and try to attack us. They are a threat to our security and our safety. But this Islamist ideology is a direct threat to our freedom because at its core it is a political ideology that seeks to create a global caliphate that governs us here in America, threatening Western civilization, governance by Sharia law, governance by what they are calling their Islamic principles. And if you fail to comply, if you fail to adhere to this ideology, if you dare to exercise your God-given right to free speech, censorship is not what we face. They will use violence or any means they deem as necessary to silence us. If we don't take action to identify this threat, to define it, to call it out for what it is, and take action to defeat it, then we will find ourselves in a place where many European countries and countries like Australia have found themselves.